Hi guys, it's Kailash Jangid. Welcome to our YouTube channel Jangid Science Classes and Technology. Today we are discuss about copulation. यस विद्यार्थियों, वेलकम आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं कैलाश जांगीड़ और आज हम अध्ययन करने वाले हैं मैथुन क्रिया या कॉपुलेशन के बारे में। संभोग क्रिया का आज इस वीडियो के अंदर पूर्ण अध्ययन करेंगे और संभोग क्रिया के बाद निषेचन की घटना और निषेचन के बाद बेबी बर्थ तक की सारी घटनाएं वीडियो के अंदर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में विद्यार्थियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे अंग और उनके तंत्रों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंकें मिल जाएगी और आई बटन में भी मिलेगी। आप यहां से उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मैथुन क्रिया या संभोग, जिसके अंदर फीमेल और मेल पार्ट दोनों की विशेषता आवश्यकता होती है और उनके अंगों के बारे में जो वीडियोज़ बने हुए हैं, 2 वीडियोज़, उनको ज़रूर देखें और आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि विशेष रोचक जानकारियाँ आप इसको वीडियो के अंदर पाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। मैथुन क्रिया में हम सबसे पहले 2 पार्ट मुख्यतः देखते हैं, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। दोनों के कौन कौन से अंग इसमें काम आते हैं और क्या उस मैथुन क्रिया के दौरान क्या होता है, और उसके बाद निषेचन और निषेचन के बाद आंत्रोशक्र और आंत्रोशक्र के बाद हम पढ़ेंगे बेबी बर्थ और बर्थ आफ्टर घटनाएं। और हम जो है आज इस वीडियो में बात करेंगे अभी मैथुन क्रिया की, जिसमें हम मेल पार्ट के अंदर शिशन मुख्य अंग देखते हैं और शिशन के द्वारा अपने शरीर से बने वीर्य या सीमन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसका जो है स्खलन फीमेल पार्ट के योनि भाग के अंदर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें इस क्रिया के दौरान शिशन भाग को वहाँ पर प्रवेश कराने के दौरान बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि, जिसके द्वारा स्नेहक पदार्थों का स्त्रावन किया जाता है, जिससे इस क्रिया के अंदर सरलता प्रदान होती है। और इस क्रिया के दौरान फीमेल पार्ट के अंदर अंडाणुओं का जो स्खलन है वो अंडाशय के द्वारा किया जाता है। ओवेरी के अंदर अंडाणुओं का निर्माण हुआ होता है, उनका स्त्रावण अंडाशय के द्वारा किया जाता है और अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फीमेल पार्ट के अंदर मेल पार्ट के द्वारा जो सीमन है उसके द्वारा उसका स्खलन करने के बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर इनका होता है निषेचन। सबसे पहले ये सीमन जो है योनि भाग में पहुंचता है, उसके बाद गर्भाशय गिरवा में, गर्भाशय गिरवा के बाद इसका जो प्रवेश होता है गर्भाशय के अंदर, जो इस वीडियो में मैंने बताया उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है, यहीं पर भ्रूण का रोपण होता है। इससे पहले शुक्राणु जाता है फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ पर आपको इस संरचना के अंदर दिखाई दे रहा फिम्बरी जो है अंगुलीय नामक संरचना, उसके बाद जो एक मोड़ आ रहा है उस मोड़ के अंदर जो है वहीं पर निषेचन का मुख्य स्थान है और वहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, जिसमें शुक्राणु n प्रकार का होता है अगुणित और अंडाणु भी अगुणित प्रकार का होता है। इन दोनों के संलयन से बनता है युग्मनज जो 2n प्रकार का होता है, मतलब द्विगुणित प्रकार का होता है। इस युग्मनज के द्वारा ही इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा 1 से 2 में, 2 से 4, 4 से 8 के ब्लास्टोसिस्ट जो संरचना है वो इस फैलोपियन ट्यूब से होती हुई इस गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से रोपित होकर भ्रूण का रोपण हो जाता है और उसके बाद जो है 9 माह की अवधि के बाद बेबी का बर्थ होता है। इस समय बेबी की पूर्ण जो उसका पोषण है, उसका वृद्धि है, विकास है, वो यहीं पर गर्भाशय के अंदर ही होता है। और इस गर्भाशय से आंतरिक भित्ति से जुड़ी हुई एक अपरा या जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसके द्वारा उसके अंदर O2 और CO2 को वापस लाना और भोजन पदार्थों और अवशिष्ट पदार्थों को उसी से बाहर लाया जाता है और इसी के द्वारा भ्रूण का पोषण होता है। भ्रूण संपूर्ण विकास 9 माह की अवधि के अंदर उसका संपूर्ण विकास होता है। इस दौरान कई ऐसी क्रियाएं उसके अंदर होती है जिससे वो पूर्ण एक संपूर्ण जो है बेबी पूरा निर्माण होता है, संपूर्ण अंगों के साथ उसका निर्माण होता है। और इस बीच हम देखते हैं एक निषेचन के पश्चात घटनाएं और प्रसव से पहले की घटनाएं। इन सारी जो स्टेज हैं उनके लिए एक आपको अलग वीडियो मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में इसको लंबा हो जाएगा। वीडियो बहुत सारे लंबे वीडियो हो गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो इस वीडियो में हम अभी बात कर लेते हैं आंत्रोशक्र की या मैच्योराइन साइकिल की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये क्यों आता है और इसके दौरान क्या क्या घटनाएं होती है। तो आइए आंत्रोशक्र की विस्तृत जानकारी का अध्ययन करते हैं।
मैच्योराइज साइकिल की हम 2 स्टेज देखते हैं और तीसरा खुद रजोधर्म। इसकी 2 स्टेज होती है, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। और रजोधर्म एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मैच्योराइज साइकिल या उस क्रिया के दौरान उस जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ बिना काम के होते हैं उच्छिष्ट, उनको बाहर निकालना, इसी को कहते हैं रजोधर्म। बट रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनकी परीक्षा के अंदर आने की संपूर्ण संभावना है। रजोदर्शन का मतलब होता है महिलाओं में या लड़कियों में जब उम्र होती है 16 से 18 साल की, इस दौरान क्या होता है, कई हार्मोनों के द्वारा, सेंजेज के दौरान, इस दौरान अंडाणुओं का जो निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इनका जो स्खलन है वो बाद में होने के पश्चात जो है ऐसी कुछ संरचनाएं बनती है। उनको जो कार्पस ल्यूटियम है उनका जो भी वहाँ पर गठन होता है, उनका विघटन होता है, उसके बाद उनको बाहर निकलना होता है। तो जनन मार्ग से ही वो बाहर निकलती है। और सर्वप्रथम जब रजोधर्म होता है उसे कहते हैं रजोदर्शन। और रजोधर्म जो है 40 से 45 उम्र की महिलाओं तक होता है। और उनके बाद क्या होता है, रजोनिवृत्ति। उसको जब वो बंद हो जाता है रजोधर्म होना, उसके बाद उसको कहते हैं रजोनिवृत्ति। इस दौरान आप आंतरिक चक्र देखते हैं। आंतरिक चक्र का मतलब होता है, मैच्योराइज साइकिल एक चक्र होता है इस प्रकार से कि 1 से 28 दिन का एक हम काल देखें तो इसके अंदर 1 से 28 दिन तक बीच में अंतिम 5 दिनों के अंदर मैच्योराइज साइकिल रजोधर्म का होना होता है। परंतु 1 से 21 या 22 दिन तक क्या होता है वो भी देखना हमें ज़रूरी है। तो जब 28वें दिन इस रजोधर्म का पूर्ण होता है उसके बाद शुरू हो जाता है जनन काल। इसमें 1 से 14 तक क्या होता है, अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण, उनका स्खलन होता है। और इस दौरान जो है यदि आप मिथुन क्रिया करते हैं 1 से 5 तक, तो उसमें जो है विभिन्न सारे रोग जो है उनमें पुरुष पार्ट में भी आने की संभावना है। और उसके बाद 5 से 14 दिन तक आप समूह कर सकते हैं। बट 14 से 21 या 22 दिन मतलब 7 से 8 दिन तक आप इसमें जो है निषेचन होता है। इसमें जो है अंडाणुओं का वहाँ से स्खलन हो जाता है। और इस समय यदि शुक्राणुओं का फैलोपियन ट्यूब में आना होता है तो इस दौरान जो निषेचन की है वो 100% इसमें संभावना रहती है, क्योंकि इसी समय अंडाणुओं का वहाँ से निष्कासन होता है। और 21 और 22 के दिन उसके बाद जो है कार्पस ल्यूटियम टूटना शुरू हो जाती है। और टूटने के बाद वापस क्या हो जाएगा, रजोधर्म हो जाएगा अंतिम 5 दिन में। मतलब 1 से 28 दिन का पूरा ये चक्र रहता है जिसे हम मैच्योराइज साइकिल नाम से जानते हैं। और इसमें 3 अवस्थाएं होती है, रजोधर्म, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। जी हाँ, पूरी आपको मैच्योराइज साइकिल की जानकारी और इस चक्र को आप बोर्ड पर देख पा रहे हो। इसके बाद जो है यदि यहाँ पर 14 से 21 दिन पर आप शुक्राणु यहाँ पर अंडाणुओं से संपर्क कर लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा युग्मज। युग्मज से 32 कोशिकीय ब्लास्टोसिस्ट जो संरचना बनेगी वो जो है गर्भाशय में रोपित होकर के भ्रूण का निर्माण करेगी, भ्रूण का वहाँ पर रोपण करेगी। और इस जानकारी जो है निषेचन के पश्चात और प्रसव क्रिया या बेबी बर्थ से पूर्व की घटना है, उसके लिए आपको अगला वीडियो ज़रूर मिलेगा। आपको इसमें जो है इस वीडियो के अंदर मैथुन क्रिया, उसके बाद आंतरोचक्र और निषेचन की घटना, निषेचन के दौरान क्या होता है, निषेचन के दौरान मेल पार्ट से शुक्राणु या सीमन जो है उसका आना और फीमेल पार्ट से अंडाशय से ओवेरी से अंडाणुओं का आना और उनका संलयन होना। एन और एन दोनों एन अगुणित होती है, उनका संलयन से कौन सी कोशिका बनती है, 2n द्विगुणित युग्मज कोशिका बनती है। और उसमें कोशिका विभाजन से 32 कोशिकीय ब्लास्टोसिस्ट जो कोशिका है वो एक संपूर्ण भ्रूण के रूप में होती है। और वो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से संलयित होकर के वहाँ पर जुड़ करके भ्रूण का रोपण कर देती है। और उसके बाद उसका विकास वहीं पर होता है। और संपूर्ण अवधि बेबी बर्थ से निषेचन से लेकर के बेबी बर्थ तक की संपूर्ण तिथि होती है 9 माह की अवधि होती है। इसमें 3 तिमाही होती है और अलग अलग तिमाही में उनका कितना विकास होता है उसके लिए आपको अगला नया वीडियो मिलेगा। आपको सारी जानकारी अगले वीडियो की भी दे देता हूँ, उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। आपको बेबी निषेचन से बेबी बर्थ तक की सारी उसमें जानकारी मिलेगी। 3 तिमाही आती है, अलग अलग तिमाही में भ्रूण का अलग अलग विकास होता है, अलग अलग उसमें अलग अलग प्रकार से पोषण क्रियाएं हैं, उनका सारा अध्ययन आप अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। और आपने जनन तंत्र के बाकी वीडियो नहीं देखे हैं या आपने अभी तक 10th की क्लास शुरू नहीं की है
तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, उसमें जाइए और 10th की सारी क्लासेज अटेंड करना शुरू कीजिए। तो मिलते रहेंगे ऐसी नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में। चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।